हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपने यूनिट सेकंड एंड चैप्टर फर्स्ट द लास्ट टॉपिक है। लास्ट नहीं, सेल्स ना रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, सेल्स ना रिलेटेड। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, एक अदर टॉपिक ही पेंडिंग रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट है। तो बेटा लास्ट वीडियो च अपने सीरीज ग्रुपिंग ते पैरेलल ग्रुपिंग दे विचों केड़ी ग्रुपिंग कदों बेनीफिशियल है ये मैं तुहानूं दस्सिया सीगा भी कदों सानूं मैक्सिमम करंट मिलेगा। जे इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत घट होवे दैन डू सीरीज ग्रुपिंग फॉर गेटिंग मैक्सिमम करंट, एंड अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है दैन डू पैरेलल ग्रुपिंग फॉर मैक्सिमम करंट। हुण आपां डिस्कस करते हैं मिक्स ग्रुपिंग, जिस बहुत सारे सैल सीरीज च भी ने आपस में पैरेलल च भी ने। हुण मैक्सिमम करंट मिलने की कंडीशन की हुई मिक्स ग्रुपिंग च, वो देखो ये अपने को अपने इवेंट कर लिया। देयर आर m रोज, मतलब m रोज 1 2 3 m ते n सेल्स इन ईच रो। हर रो च कितने सेल्स है बेटा? n सेल्स है। ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, हुण इहदी नेट ईएमएफ ते नेट इंटरनल रेजिस्टेंस किवें कढांगे? पहला आपां एक रो चेक करो, जिहड़ियां सारी रो ऑल द n cells are in series, all these n cells are in series। पहला का नेट सेल बनाओ, नेट सेल फर्स्ट रो नेट ईएमएफ की नहीं बनेगी NE, एंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की नहीं बनेगी NR, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज कनेक्टेड है, सीरीज नेट ईएमएफ का फार्मूला NE होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का NR होता है। n सेल्स है, NE ईएमएफ होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस NR होगी। सेम तुसी दूसरी रो पर पिक करो, सेकंड रो में भी ये n सेल्स है, दे आर इन सीरीज। द सेकंड रो द भी नेट सेल नंबर्स ईएमएफ NE, internal resistance NR। this is second row, similarly third row and similarly nth। ये थर्ड रो है, ये nth रो है। NE net EMF, internal resistance NR, NE NR। आज ही समझ गए? आज भी बड़ी बड़ी डायग्राम है, छोटी डायग्राम से कन्वर्ट होगी। हर रो दी ਅਸੀਂ नेट ईएमएफ ਤੇ नेट इंटरनल रेजिस्टेंस करनी। ये फर्स्ट रो दी है बेटा, सेकंड रो, थर्ड रो, nth रो। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ हैं ये आपस में कनेक्टेड है पैरेलल नेट ईएमएफ कितनी बनेगी? इस डायग्राम तो आ डायग्राम बना लो बेटा, इस डायग्राम तो आगे डायग्राम बनाओ, नेट ईएमएफ कितनी बनेगी? टेल मी। इन सारे दी बिकॉज़ दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल नेट ईएमएफ कितनी होगी? जितनी एक सेल की होगी, तो एक सेल की अंदर नेट ईएमएफ कितनी हो रही है? NE। तो बेटा नेट ईएमएफ बनेगी NE, एंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी? जितनी एक सेल की है डिवाइडेड बाय जितनी रोज है, रोज नंबर ऑफ रोज कितनी है? m। तो ये बनी नेट ईएमएफ, दिस इज नेट internal resistance। agreed? so what is net EMF of the combination? इस पूरे combination की net EMF कितनी बनी? NE। और net internal resistance of the cells, पूरे cells की internal resistance कितनी बनी? NR by N। external resistance कितनी है? capital R। net resistance of the circuit कितनी बनी? internal plus external, LCM ले लो, NR plus NR। what is the current in the circuit? tell me the current in the circuit, net EMF upon net resistance। net EMF कितनी बनी है? NE। net resistance कितनी बनी है? NR plus NR by N। m ऊपर चला जाएगा और m ऊपर चला जाएगा, अनंत नेट ईएमएफ करंट का फार्मूला बन जाएगा N NE by NR plus NR।
मिक्स्ड ग्रुपिंग का फार्मूला है, मिक्स्ड ग्रुपिंग के करंट का M स्टैंड्स फॉर मिक्स्ड, तो कंफ्यूज होंगे मैं हटा दूंगा। व्हाट इज M? नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो। व्हाट इज M? टोटल नंबर ऑफ रोज। E EMF of one cell, internal resistance, external resistance। तो वैसे टोटल सेल इज द फॉर्मूला यूज्ड टू कितना होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, न्यूमेरिकल्स का मान, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। एक सेल एक रो च n सेल्स है, एक रो च n सेल्स है बेटा, तो m रो च कितने सेल्स होंगे? जिमें एक रो च 10 सेल्स है तो दो रो च 20 हो गई, तीन रो च 30 हो गई, 10 रो च वन रो च 10 सेल्स है, दूसरी रो च भी 10 है तो टोटल कितने हो गए 20, तीसरी रो च भी 10 है तो टोटल कितने हो गए 30, चौथी रो च भी 10 है तो टोटल कितने हो गए 40, है ना। चार रो सी, हर एक रो च 10-10 सेल्स, तो कितने सेल हो गए 40, कितने आए 4 × 10, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ सेल्स। कितनी रोज है तो एक रो च कितने सेल्स है, मल्टीप्लाई करो तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो जाएगी। ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स का आएगा थोड़े, टोटल नंबर ऑफ सेल्स का फार्मूला n × n, ये करंट का फार्मूला, मिक्स्ड ग्रुपिंग, दिस इज फॉर मिक्स्ड ग्रुपिंग। हम आपको फाइंड करना है ये करंट मैक्सिमम कਦੋਂ मिलेगा, यही फाइंड करना है, ये करंट मैक्सिमम कਦੋਂ मिलेगा, समझो ध्यान करो। ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसी कंडीशन तो पहले भी यूज कर चुके हैं काफी बार, इजी है, फेयरली केयरफुली समझो। ओके सुनो, फिर सुनो, आई का फॉर्मूला n NE/nr + nr, करंट का डिनोमिनेटर का रिलेशन की है इनवर्स, करंट मैक्सिमम कदों होएगा जे ए डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, करंट विल मैक्सिमम, एग्री ना बेटा, करंट विल मैक्सिमम इफ दिस डिनोमिनेटर इज मिनिमम। हम इस डिनोमिनेटर में मैं एम लिख सकता बेटा, रूट भी स्क्वायर, रूट भी स्क्वायर, भी आ चीज मिनिमम हो गई, इस पे रूट भी लगाता स्क्वायर भी लगाता, क्योंकि जब मर्जी ਅਸੀਂ स्क्वायर ना रूट कैंसिल कर सकते हैं, रिजल्ट यही आएगा, लगा सकते हैं ना, तो किसी स्क्वायर भी लगा रहे हैं रूट भी लगा रहे हैं, लगा सकते हैं। सेम टर्म, इस इक्वेशन से सेम टर्म ऐड ते सेम टर्म सबट्रैक्ट करिए कि इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पैदा होता, जो सेम टर्म ऐड ते सेम टर्म सबट्रैक्ट करिए तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पैदा होता। तो बेटा आप इस दे विच देखो ए टर्म का एज इट इज लिखनी है, ए टर्म भी एज इट इज लिखनी है, सेकंड इज द सेम टर्म सबट्रैक्ट करनी एंड आर same term add and this will be minimum। मैं आही कंसेप्ट चला रहे हैं, भी करंट मैक्सिमम कहाँ होएगा जे आ चीज मिनिमम होएगी, ये चीज मिनिमम कहाँ होएगी जे आ वाली सारी चीज मिनिमम होएगी। ठीक है, तुम चेक करो आ फार्मूला। अच्छा यार समझ आ गई कि केड़ी टर्म ऐड की है, 2 लगाया ते आ दोनों टर्म्स लिखे आ भी नाम की लगा है 2, सेम टर्म सबट्रैक्ट करनी है, सेम टर्म ऐड करनी है। तुम चेक करो a² + b² - 2ab फार्मूला बन रहा है ना, ये बन जाएगा √nr - √nr। आ चीज मिनिमम हो गई, मिनिमम है ना। तुम तो ये चेक करो जे बेटा आप इसको समझ आ गया, तुम चेक करो जे आ चीज पॉजिटिव होएगी, पॉजिटिव सुनो मैं रब करूंगा, चलो बच्चों इफ √nr - √nr
ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਟਰਮ ਹੈ बेटा अगर ਇਹ ਟਰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰਮ ਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ इंक्रीज मिनिमम नहीं रहेगी। अच्छा ए टर्म अगर नेगेटिव भी हुई इफ दिस टर्म इज नेगेटिव ताकि नेगेटिव का स्क्वायर पता है ना नेगेटिव का स्क्वायर की होता है पॉजिटिव टर्म फिर इस ऐड हो जाएगी ऐड होके इनको इंक्रीज कर देगी ये टर्म फिर भी मिनिमम नहीं आती। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी जे ਤੁਸੀਂ आ सारी इक्वेशन ਨੂੰ मिनिमम करना चाहते हो तो ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ क्योंकि पॉजिटिव होने नाल भी ये इंक्रीज हो रहा है एंड नेगेटिव होने नाल भी ये इंक्रीज हो रहा है मिनिमम नहीं आना। अगर तुसी ये पूरी इक्वेशन को मिनिमम करना चाहते हो तो ਜਿਹੜੀ आ टर्म है ये ना पॉजिटिव होवे ना ही नेगेटिव होवे ये टर्म जीरो होवे दैट मींस दिस कंप्लीट टर्म इज मिनिमम if root nr minus root mr 0 हो ना पॉजिटिव होवे ना नेगेटिव क्योंकि प्लस होने नाल भी इंक्रीज होता है माइनस होने नाल भी ये सारी इक्वेशन इंक्रीज हो रही है प्लस होने नाल भी पॉजिटिव टर्म ऐड हो जाए इंक्रीज हो जाएगी माइनस होने नाल भी नेगेटिव का स्क्वायर है पॉजिटिव आ जाएगा पॉजिटिव से ऐड करके इंक्रीज हो जाएगा पॉजिटिव टर्म भी इंक्रीज कर रही है नेगेटिव टर्म भी इंक्रीज कर रही है तो ना ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए ना ये टर्म नेगेटिव होनी चाहिए ये इक्वेशन मिनिमम ता आएगी अगर आह टर्म 0 है अगर आह टर्म 0 है तो बेटा रूट nr इज इक्वल टू रूट mr आ गया आ टर्म बदल है रूट नाल रूट कैंसिल होके nr इज इक्वल टू mr आ गया इथों nr by m is equal to r आ गया what is nr by m nr by m is internal resistance what is capital R it is external resistance the condition बनी j internal resistance external resistance के इक्वल हुई बेटा इक्वल होवे या नेड़े होवे जरूरी नहीं है अभी इक्वल होवे इंटरनल रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली भी इक्वल होवे नेड़े भी होवे नेड़े है ना फिर भी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इक्वल होएगी उस वक्त थोड़ी आ जेडी सारी इक्वेशन है मिनिमम बनेगी आ भी मिनिमम बनेगा जे ये मिनिमम बनेगा तो करंट की होएगा मैक्सिमम दैट मींस सर्किट च करंट को मैक्सिमम होने वास्ते आ डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए सी ये मिनिमम है तो आ वाली चीज भी मिनिमम होएगी आ भी मिनिमम होएगा इनो मिनिमम होएगा ये मिनिमम होने वास्ते आ वाली टर्म की होनी चाहिए 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव टर्म भी हम इंक्रीज कर दी है नेगेटिव टर्म भी हम इंक्रीज कर दी है मिनिमम हो नहीं रहेगी है ना तो ये पूरी इक्वेशन मिनिमम तब होएगी जे आ टर्म 0 होगी इथों इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ठीक है। तो बेटा सीरीज ग्रुपिंग च ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਉਦੋਂ ਦੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ बेटा जरूरी भी इक्वल होवे जे नेड़े भी होईयां नेड़े इंटरनल रेजिस्टेंस ते एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा फर्क ना होया ज्यादा है ना फिर भी मिक्स ग्रुपिंग ही थोड़ा मैक्सिमम करंट दे एग्रीड समझिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच लिख के जरूर देख लियो टॉपिक्स।